इस जिंदगी में मैं चारों तरफ से ऐसा फंस गया हूं ना, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि कहाँ से निकलूं। लग रहा है जिंदगी अब खत्म है। इतना ऐसे तरीके से मैं फंस गया हूं अपनी जिंदगी में। लग रहा है कि बस खत्म कर लूं अपनी जिंदगी को। किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत बुरे तरीके, कुछ नहीं समझ आ रहा है जिंदगी में, कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या करूं। चेस्ट में ट्यूमर है, पैसा नहीं है उसको ऑपरेशन करवाने के लिए। आज नौकरी छूटा हुआ है, घर पे बैठा हूं। घर कैसे चलेगा। भाई है एक मेरा, पूछ तक नहीं रहा है, पूछ तक नहीं रहा है। बाप है, पूछ तक नहीं रहा है कैसे घर चलेगा। घर का बड़ा बेटा हूँ मैं, आज तक घर की जिम्मेदारी को मैं उठाता आया। आज मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ, कोई नहीं संभाल पा रहा, ना कोई पूछ रहा है। मतलब ऐसा सिचुएशन में भी जहाँ पे मुझे सपोर्ट का ज़रूरत था, जहाँ पे मुझे दिलासा का ज़रूरत था, जहाँ पे मुझे हिम्मत का ज़रूरत था, वहाँ पे भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी का बोझ लादा जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ महीना, कुछ दिन के लिए मुझे चैन से, सुकून से हम लोग हैं, आप फिक्र मत कीजिए, अब घर का फिक्र मत कीजिए। कोई ऐसा नहीं है मेरी ज़िंदगी में। बस ख़त्म नज़र आ रहा है मुझे ज़िंदगी। मैं कायर भी नहीं हूँ यार कि मैं अपना ज़िंदगी को खुद ख़त्म कर लूँ। मेरे ऊपर जानते हो, मेरा बच्चा है, मेरा बीवी है, वाइफ है। आज जीते जी जब वो लोग उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मेरे मर जाने के बाद वो लोग नहीं मैनेज कर पाएंगे। वो लोग की ज़िंदगी सड़क पे आ जाएगी, वो लोग बर्बाद हो जाएंगे, वो लोग रोड पे आ जाएंगे। कुछ नहीं समझ आ रहा है भाई, कुछ नहीं समझ आ रहा। ज़िंदगी में इतना गंदे तरीके से फंस गया हूँ ना, बहुत गंदे तरीके से फंस गया हूँ। पता है मुसीबत है तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह सब ठीक कर देगा। लेकिन आज इस मुसीबत में, इस परिस्थिति के समय कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अरे ठीक है यार, तुम्हारे पास भी नहीं है, पैसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम पूछ तो सकते हो, कम से कम बात तो कर सकते हो, कम से कम सहारा तो दे सकते हो, दिलासा तो दे सकते हो कि हाँ भैया क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब घर का फिक्र मत कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं। मतलब एकदम आज वो लोग बाहर में हैं, आराम से है, मैं घर पे हूँ, मुझे सारी चीज़ें देखना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ घर पे राशन नहीं है, मैं देख रहा हूँ घर कैसे चलेगा। वही मुझे बोल रही, किसको मैं बोलूँ यार। उन लोगों को खुद का कॉमन सेंस नहीं है, खुद का अकल नहीं है कि भाई काम नहीं कर रहा है, कमा नहीं रहा है, बैठा है घर पे, बीमार होकर बैठा है, बीमारी लेकर बैठा, अलग से वो टेंशन में होगा फिर से। मतलब इतना बुरा किस्मत मेरा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर भी चलो, कम से कम ये वक्त बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ ठीक कर रहा है। बस अपने रब से उम्मीद है, अपने रब से भरोसा किया हूँ, बस ठीक कर दे अल्लाह सब कुछ। काफ़ी कुछ सिखा दिया इस समय ने, इस टाइम ने। सच में आज समझ आ रहा है ना कि इंसान, लोग सुसाइड क्यों करते हैं। आज मुझे समझ आ रहा है, लोग अपनी जान को अपने हाथों क्यों ख़त्म कर देते हैं। मैं आज समझ पा रहा हूँ। क्योंकि जब वो किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं और अंदर ही जब कूदते हैं, जब उसको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं होता है, समझाने वाला कोई नहीं होता है, तब जाकर वो इंसान इस परिस्थिति में ऐसा कदम उठा लेता है। मेरे साथ भी, मुझे भी ये फील हो रहा है, बहुत बार हो रहा है। लेकिन मैं फिर अपना बच्चा और अपना वाइफ को देखकर मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ।
मैं मर भी नहीं सकता, ठीक है। ठीक है यार, क्या ही, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था, सोचा था बहुत कुछ करने के लिए लाइफ में, लेकिन ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे लाके खड़ी कर दी है कि सब कुछ ख़त्म नज़र आ रहा है। हिम्मत हार रहा हूँ, ज़िंदगी से हार रहा हूँ। इससे पहले भी बहुत बार टूटा हूँ, बहुत बार, लेकिन समझा लेता था अपने आप को, मना लेता था, मोटिवेट कर लेता था, भरोसा दे लेता था। लेकिन मैं अब बहुत हार रहा हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैं बस आज भी मैं जीत जाऊँगा, आज भी मैं जीत सकता हूँ, बट थोड़ा सा ये लोग अगर सपोर्ट कर देना, पूछ लेना, इंसान क्या ही होता है यार। जब एक तो जब बंदा परेशान है उस समय क्या चाहिए होता है, उस समय बस एक कोई मोटिवेट करने वाला इंसान चाहिए होता है, सहारा देने वाला इंसान चाहिए होता है। मैं तो इतना बदनसीब हूँ यार कि मुझे इस समय भी दुख ही दिया जा रहा है। मैं ऑलरेडी उलझा हूँ, मैं ऑलरेडी अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे दुख पे दुख मुझे दिया जा रहा है। छोटी छोटी दुख, घर को चलाना, घर को मैनेज करना, इस हालात में अकेला छोड़ देना, इस हालात में बातचीत नहीं करना। जीवन में सपना था, लाइफ में सपना था, कुछ करना था, कुछ बनना था, लेकिन फिर ज़िंदगी में बीमार पड़ गया मैं। मुझे लग रहा था कि अब ज़िंदगी एकदम ख़त्म है, अब मैं मर जाऊंगा। लाइफ में सिंगर बनना चाहता था, सोचा था कि जितना दुख है, प्रॉब्लम्स है, सबको ठीक कर दूंगा एक दिन, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आके फंस गया हूँ कि अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। पैसा भी नहीं है मेरे पास कि मैं ऑपरेशन करवा लूँ, ऑपरेशन करवा पाऊँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट केस है, नॉर्मल यहाँ पे कोई कर नहीं रहा है। पता नहीं यार, बस अल्लाह हिम्मत दीजिए, अल्लाह सहारा दीजिए। बस कुछ गलत कदम नहीं उठाऊं मैं। आज अकेला हूँ एकदम, बस आप ही हैं, आपके सिवा कोई नहीं है। बस गलत राह में भटकने मत दीजिएगा, कोई गलत कदम उठाने मत दीजिएगा। बस ऐसे ही अकेले में आकर रो लूँ, अपने आप को समझा लूँ, फ़ोन में रिकॉर्ड कर लूँ, मन हल्का कर लूँ, फिर से मेरे को हिम्मत दे दीजिएगा, फिर से मेरे को ताकत दे दीजिएगा, फिर से मेरे को अच्छा समझ दीजिएगा, ताकि मैं अपने आज के इस समय से लड़ पाऊँ। अगर अल्लाह आपका ये इम्तिहान है तो मैं इसमें पास हो पाऊँ। बस मुझे नहीं चाहिए किसी का सहारा, बस आपका सहारा चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। और आप है तो फिर मुझे किसी से किसी चीज़ का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अल्लाह आप ही ज़िंदगी देने वाले हैं, आप ही मौत भी देते हैं, बीमारी आप ही देते हैं, आप ही शिफा देते हैं, हर चीज़ का मालिक आप है। या अल्लाह मैं आपसे दुआ करता हूँ, बस मेरी ज़िंदगी को ठीक कर दीजिए। हो सकता है आप जो भी करते हैं इंसान की ज़िंदगी में उसके अच्छे के लिए ही करते हैं, पर हम इंसान हैं कि हम लोग घबरा जाते हैं, अपने आप से विश्वास खोने लगते हैं,
हो सकता है आज आपने मुझे इस प्रॉब्लम में डालकर मुझे दुनिया की सच्चाई दिखाने की कोशिश की है, मेरे अपनों की सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। हो सकता है मैं एक पॉजिटिव थॉट वाला इंसान हूँ। मैंने इससे पहले भी बहुत कुछ फेस किया है, बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त किया है, और मैं हिम्मत करता हूँ मैं आज भी कर पाऊँगा। ठीक है, इंसान होने के नाते थोड़ा सा बुरा लगता है कि इस परिस्थिति में भी कम से कम इंसान को उसकी फैमिली की सपोर्ट मिलनी चाहिए। यही वो सिचुएशन होता है इंसान के लाइफ में जो बहुत कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देता है। यही सिचुएशन होता है। आज मैं फील कर पाता हूँ, सबकी ज़िंदगी में अलग अलग रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन लोग यही सब परिस्थिति, अकेलापन होना ज़िंदगी में, साथ में मुसीबत होना, किसी का सपोर्ट नहीं होना, यही सब रीज़न होता होगा आई थिंक जो भी सुसाइड करते हैं। क्योंकि आज मैं उन लोगों से रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं आज ये महसूस कर पा रहा हूँ कि आज यकीन नहीं करोगे, मैं खुद में अपने घर के अंदर सोच रहा हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। ज़िंदगी आज जिस मुश्किलात में है उसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। लेकिन कम से कम ज़िंदगी है, घर में बैठा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पता है सबको। अच्छा हो नहीं हो, क्या बातचीत भी नहीं करना चाहिए? कम से कम बातचीत तो करना चाहिए ना इस टाइम पे भी, या एकदम छोड़ देना चाहिए? पता है कि भाई उसको बीमारी है, पता है कि पैसा नहीं है, पता है घर पे अकेला है, पता है ऐसे सिचुएशन पे वो टेंशन में होगा। मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ, मेरी किस्मत में मेरी फैमिलीज़ कैसी है ये देखो। मेरी फैमिलीज़ कैसी है, मेरा बाप है वो भी उस काबिल नहीं है, समझ रहे हो? सोचा नहीं कभी कुछ भी नहीं किया, ना घर है, ना कुछ है, ना पैसा है, ना ज़मीन है, कुछ भी नहीं। अपनी ज़िंदगी बस ऐसे ही जिया उन्होंने, पीना खाना ये करना। उसके बावजूद भी सोचा मैंने कि नहीं ठीक है, चलो नहीं कुछ किया तो मैं कुछ करूँगा अपने लाइफ में, मैं बदलूँगा अपने घर के हालात, मैं बदलूँगा ज़िंदगी। फिर मैं भीड़ में चलने वालों में से नहीं, अपने सोच को बदलना स्टार्ट किया, अपने माइंड को बदलना स्टार्ट किया। बहुत से लोगों को, उन लोगों को सुनना स्टार्ट किया जिन्होंने अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ किया है। उन लोगों को सुनकर लगता था कि हाँ कुछ किया जा सकता है लाइफ में। ये कहना बंद कर दिया मैंने कि हाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पैसा वाला नहीं हूँ, मेरे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, मेरे साथ में ये चीज़ें नहीं है। मैंने बंद कर दिया अपने आप को कहना। मैं ये कहता था कि मैं कर सकता हूँ, हर चीज़ पॉसिबल है, बट मैं बीमार पड़ गया हूँ तो हार रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन बस अल्लाह मुझे ठीक कर दे। मुझे बहुत सी चीज़ें पता चला है अभी। ज़िंदगी, इस परिस्थिति ने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखा दी है, बहुत सी चीज़ें। जब मैं ठीक था ना, जब मैं किसी का काम आ सकता था ना, तो मुझे लगता था
यार मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, कभी जब मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा, मुसीबत में पड़ जाऊंगा ना, तो ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन वास्तव में आज सच्चाई पता चला, उन लोगों का चेहरे के सामने जो छुपा हुआ नकाब था वो पता चला। जब आप किसी काम के नहीं होते हो ना उन लोगों के लिए, तो सबसे पहले ज़िंदगी से लात मार के वही लोग निकालते हैं और पूछते तक नहीं हैं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, हार तो नहीं मानूंगा, बस अल्लाह मुझे ठीक कर दे। बस आपसे ही उम्मीद है या अल्लाह, आपसे ही सहारा है। मैंने तौबा किया है, मैंने अपने हर गुनाहों से नमाज़ पढ़ता हूँ। बस इसमें भी अल्लाह आपका कोई ना कोई मकसद होगा। मैं इंसान हूँ, मैं घबरा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है, मैं घबरा जा रहा हूँ, डर जा रहा हूँ। लेकिन आप जो भी करते हैं बेहतर करते हैं और बेहतरीन करते हैं, क्योंकि आपका बादशाही का कोई हद नहीं है। अल्लाह आपके ख़जाने में, आपका ख़जाने में भी कोई हद नहीं है। आप माफ़ करने वाले हैं। आप वहाँ से इंसान को उठाते हैं जहाँ से हम क्या कोई नहीं सोच सकता। या मेरे रब, आज जिस तड़प में मैं हूँ ना, आज जिस मुश्किलात में मैं हूँ, बस आपका सहारा है। आप मुझे टूटने मत दीजिएगा, आप मुझे हारने मत दीजिएगा, आप मुझे बिखरने मत दीजिएगा। मुझे और मजबूत बनाइए अंदर से, मुझे और ताकत दीजिए मेरे जहन में, मेरे सोच में, और अच्छे से ज़िंदगी को समझने का, लोगों को समझने का मेरे अंदर वो सोच दीजिए, मेरे अंदर वो सेंस दीजिए। अच्छा हुआ जिन लोगों को मैं अपना समझता था, जिन लोगों को मैं अपना मुश्किल टाइम पे आने के समय ये सोचा करता था कि सपोर्ट करेंगे, अच्छा हुआ आपने मुझे, हो सकता है मेरे लाइफ में इससे भी बड़ा कभी प्रॉब्लम आए, आज इस छोटे से प्रॉब्लम में मुझे ये पता चल गया कि ये लोग मेरी ज़िंदगी में कोई सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। आपने आगे के लिए मुझे तैयार कर दिया। मेरे रब, आपका बहुत एहसान है, आपका बहुत शुक्रिया है। मैं बनना चाहता था लाइफ में सिंगर, लेकिन पहले तो उलझा था मैं अपनी ज़िंदगी में, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने लाइफ में। बहुत सालों के बाद ये समझ आया कि मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग में है। फिर जब मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, रियाज़ करनी स्टार्ट करी, तो एक आवाज़ मेरे अंदर से और आई कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मेरे ज़हन पे ये सोच आती थी कि सिंगिंग करना, सीखना, दीन इस्लाम को लेकर मेरे ज़हन पे थॉट चलती थी, नमाज को लेकर मेरे जहन पे थॉट चलती थी, मौत हो जाएगी मेरे जहन पे ये थॉट चलती थी। जिसने तुमको पैदा किया, तुम उसकी मर्ज़ी के बिना ज़िंदगी गुजार रहे हो, मेरे अंदर ये थॉट चलती थी। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ गलतियां करता था, कुछ गुनाह करता था, छोटी गलती बड़ी गलती कुछ भी करता था, मुझे ये अलर्ट किया जाता था मेरे अंदर से, मुझे इस्लाम की आवाज़ें आती थी,
ये सोच आता था कि एक दिन मौत होनी है, ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जानी है। जिसने तुमको ज़िंदगी दी तुमको वहाँ पर जाना है वापस। फिर से मैं कंफ्यूज हो गया। फिर से मैं सोचने लगा मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ कितने लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ऐसे ही। हाँ, अपनी ज़िंदगी में क्या उनको ये आवाज़ें आती है, क्या उनके अंदर ये थॉट आती है, क्या उनके जहन पे ये चीज़ें आती हैं, वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्या ये चीज़ें वो सोचता है? वो कभी बैठकर अपने आप से ये बातें करता है? पर मुझे होती थी ये चीज़ें। मुझे लगता था मरना तो एक दिन है, मुझे लगता था कि मौत हो जाएगी, ठीक है, और बीच में बीमार होने के कारण से हो सकता है ये साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम भी मुझे हो सकता है, या अल्लाह की तरफ से ये भी हो सकता है। बट मेरे अंदर ये सब, मेरे जहन में ये सोच आया करती थी, मेरे जहन पे ये थॉट आया करती थी। फिर मैं उलझ गया उन दौरान, ये सोचने लगा कि मुझे ही क्यों, और भी तो लोग बन रहे हैं कर रहे हैं, फिर मुझे क्यों। फिर मैंने सोचा कि और लोगों के जहन पे ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, तेरे जहन पे आई, अल्लाह ने तेरे दिलों पे तेरे जहन पे ये बात डाला है। तो फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया और ये तो फाइनल है कि अब मैं सिंगिंग के तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अब क्या करूँगा जीवन में ये नहीं पता। लेकिन जो भी करूँगा, जो हलाल होगा, इस्लाम पसंद करता होगा, जो जायज़ होगा, वही काम करूँगा। ये मेरी ज़िंदगी की वो सच्चाई थी जो मुझे जो दिखाई देती थी मुझे, जो सुनाई देती थी मुझे, जो फील होती थी मुझे, जो मैं ऑब्ज़र्व करता था चीज़ें। और अंत उन दौरान परेशान था बहुत मैं, अपने करियर को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर। उन दौरान मेरी बहुत सारी वीडियो है कि मैंने रिकॉर्ड कर रखी है जब मैं परेशान था। क्या उन दौरान भी मेरी घर के हालात ठीक नहीं थी? ठीक है, उन दौरान भी ठीक नहीं थी। देखो, इंसान उन दौरान ठीक नहीं थी तो आज भी ठीक नहीं है। लेकिन एक इंसान ये एक्सपेक्ट करता है ना कि चलो उस समय मेरे ऊपर मुसीबत नहीं थी, ठीक है, मुसीबत नहीं होने के कारण से। लेकिन जब इंसान मुसीबत में पड़ता है, प्रॉब्लम से पड़ता है, तो कैसे आसपास के लोग भी, यार ठीक है, ऊपर मन से ही कम से कम एटलीस्ट पूछते तो हैं अंदर से क्या है, नहीं क्या विचार रखते हैं मेरे लिए, डजंट मैटर, नहीं मैटर करता है। बट लेकिन प्रॉब्लम्स के समय पूछते तो हैं। लेकिन आज मेरी फैमिलीज, मेरे किस्मत पे वो चीज़ें भी नहीं हैं। मैं अपनी ज़िंदगी की क्या क्या चीज़ें बताऊं? मैं सब बताने लगूं ना तो शायद ये वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो सब कुछ तो मैं नहीं बता सकता इसी वीडियो में, लेकिन और मैं चाहता भी था, मैं बहुत टाइम से सोचा करता था मैं आप सबसे शेयर करूं कि नहीं, मुझे नहीं पता और आज भी नहीं पता है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी की नई स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। इनसे पहले मेरी फेसबुक में बहुत सारी रील्स है, गाने की, लिपसिंग की, ठीक है ना, बट वो मेरी पहली की वीडियो है, ठीक है। आज से मैंने तौबा किया है, अल्लाह से नमाज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और अब से मेरी ज़िंदगी
नए तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक, अपने रब के मुताबिक, अपने अल्लाह के रसूल के मुताबिक ज़िंदगी, नबी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये कुछ मेरी ज़िंदगी की वो कुछ चीज़ें थी भाई। ठीक है, जो मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जैक्टली डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसी वीडियो पे। ठीक है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी कुछ वो चीज़ें थी जिससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी ज़िंदगी में और क्या कुछ रहा होगा। चाहे गरीबी हो, खाने के लिए तरसना हो, सब चीज़ें थी लाइफ में। कुछ हद तक मैं अपने लाइफ को अल्लाह के मदद से ठीक कर पाया था। फिर घर नहीं है ना, लाइफ में कुछ कर नहीं पाया हूँ। नाम बनाने का एक शौक़ था, जुनून था, पर फिर समझ आई कि वो ये चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये ठीक है, दुनिया में बहुत कुछ है करने को, हलाल तरीके से, इस्लाम के तरीके से बहुत कुछ है। फिर मैं बीमार में पड़ गया अभी। फिर ये सब परिस्थिति मुझे अंदर अंदर तोड़ रही है। मैं हिम्मत से मैं हारने लग रहा हूँ। ठीक है, हर एक दिन फिर से अपने आप को पुश कर रहा हूँ, हिम्मत दे रहा हूँ। ठीक है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ज़िंदगी में फंसा हूँ, कहीं ना कहीं उलझा हूँ। एजुकेशन नहीं है, बीच में अपने मैं पढ़ाई करता था, पढ़ने का, क्योंकि मैंने उस हद तक अपने आप को बनाया था। मैं एक वीडियोस मैंने रिकॉर्ड कर रखी। मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअल में अपने आप को बदलना चाहता हूँ। मैं एक्चुअल में अपना लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से, इस्लाम के तरीके से। ठीक है, वो काम नौकरी कर रहा था, बहुत टाइम से चलता था कि बिजनेस करूँगा छोटा मोटा सा। मैं एज आ प्रोफेशनल, मेरा प्रोफेशन, मैं एक शेफ़ हूँ, होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। खाना बनाना अपना एक पेशा है। जॉब करता था, बहुत चीज़ें बहुत टाइम के बाद समझ आई। ठीक है, ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजार रही थी मैंने। फिर समझ आया, शादी हुआ, समझ आया बहुत सारी चीज़ें पैसे के बारे में। तो फिर थोड़ा थोड़ा मैंने वो चीज़ें करनी स्टार्ट करी। फिर मैं फंस गया बीमार पे आके। घर बनाना था, घर के लिए बहुत हम लोग तरस रहे थे, घर के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। महंगाई बढ़ रही थी। बाद में फिर ज़मीन खरीद पाता, नहीं खरीद पाता। एक जगह है जहाँ पे मेरे कुछ रिलेशन रहते हैं, वहाँ पे CNT ज़मीन ले ली मैंने। CNT ज़मीन समझ रहे हो ना, विदाउट रजिस्ट्री होता है वो। ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ बना रहे थे, तो उन चक्कर में मैं भी ले लिया। फिर मेरी वाइफ की सबकी प्रेशर थी कि नहीं ले लो। ठीक है, कम से कम सभी लोग तो रह रहे हैं, क्या ही हो जाएगा। ठीक है, फिर ज़मीन ली, फिर वहाँ पे घर बनाया, लिंटर तक उठाया, पूरा कंप्लीट भी नहीं किया। फिर मेरे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया। ये भी एक अलग मुद्दा है, समझ रहे हो। और उनको पता था ये लड़का अपनी ज़िंदगी में अकेला है, इसका बाप का कोई सपोर्ट नहीं, भाई का कोई सपोर्ट नहीं, फैमिली को चलाता है, घर भी बना रहा है, हर तरफ से ये अकेला है। पता था उन लोगों को, ये भी पता था कि अपनी ज़िंदगी में ये बिखरा है। और वास्तव में मैं उस समय अपने ज़िंदगी को बदल रहा था। उस समय मैं अपने लाइफ को, अपने गंदे थॉट को मैं अपनी ज़िंदगी में कंप्लीटेड बदल रहा था। बात समझ रहे हो, है ना। अपने आप को बेहतर बना रहा था। बिखरा था मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने घर को, अपनी फैमिलीज़ को समेटने की कोशिश कर रहा था। वो लोग तो सेटल थे, 3 बच्चे हैं, घर है, ठीक ठाक कमाल, तो सेटल थे। जिसका घर है वो सेट है अपने लाइफ में। ठीक है, मैं सेट नहीं था, नौकरी कर रहा था, सब कर रहा था, सेट नहीं था मैं।
घर नहीं था, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, बैंक बैलेंस नहीं था। लेकिन उन दौरान उन लोगों ने सब कुछ जानते हुए भी, उन लोगों ने, विश्वास नहीं करोगे, वो लोग 70 किलोमीटर से आकर रात में 1:30 बजे मेरे साथ मारपीट करी, मेरे को भला बुरा कहा। इस भी एक अलग रीज़न है, एक अलग एक मुद्दा है। ठीक है, मैं सब कुछ इसी वीडियो पर नहीं बता सकता। मैंने जैसे कहा अभी कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये ज़िंदगी की मेरी कहानी है और मैंने गलत किया, आप सबको बताकर सही किया, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ मैं। लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट मेरा हेल्थ है, सबसे ज़रूरी मेरा हेल्थ है। इसको मुझे ठीक करना है, पर मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं करवा नहीं पा रहा हूँ। अगर आप सब कोई हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे हेल्प करना, आप सबसे रिक्वेस्ट है। मैंने चेकअप वगैरह कराया है, गांठ का सारा रिपोर्ट है मेरे पास, बायोप्सी टेस्ट वगैरह, CT सब है मेरे पास। मैं बीच में बीमार इतना पड़ गया था, मेरा इतना सारा मेडिसिन चल रहा था कि मैं देख के टेंशन में रहा था कि इस उम्र पे मेरा इतना मेडिसिन क्यों। रात में जानते हो, ये फैमिलीज़ मतलब सब यही सब प्रॉब्लम्स थी। मैं जानते हो बीच में मैं मतलब सॉफ्ट दिल का इंसान हूँ यार। मैं तुरंत अगर गुस्सा हो जाता हूँ ना तो तुरंत, मैं जानते हो, अब मैं किसी के लिए कीना नहीं रखता। मैं किसी के लिए, मेरा भाई, क्योंकि मेरा बाप वैसा नहीं था। ठीक है, मैं अपने भाई को हमेशा गाइड करने की कोशिश करता था, थोड़ा सा कभी कड़क बोल देता था, लेकिन उसके पीछे प्यार उसने कभी देखने का कोशिश नहीं किया। उसके पीछे मैंने बहुत सारी चीज़ें की है उसके लिए भी, उसमें भी वो कभी प्यार ढूंढने का कोशिश नहीं किया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस मुझे आज इस प्रॉब्लम से आप लोग निकाल दो, मुझे आज ठीक करवा दो। मैं आज जिस बीमार में हूँ, मुझे बस ठीक होना है। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। मैं बीच में बहुत परेशान था कि कोई वैसा पर्सन मिल जाए, कोई वैसा बंदा मिल जाए जो मुझे गाइड करे, मुझे पढ़ाए। थोड़ा मुझे पढ़ने का शौक़ था, क्योंकि इंसान थोड़ा सा जब तक पढ़ा लिखा नहीं हो तो इंसान थोड़ा क्या ही कर सकता है। ठीक है, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मुझे जब समझ आया तो मैंने पढ़ाई, सब कुछ रूटीन बनाया, मैंने सब कुछ बनाया। बस इस बीमारी ने मुझे तोड़ कर रख दिया, फिर से मैं फंस गया एकदम। ठीक है, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी कुछ ये सच्चाई थी। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे बारे जानना चाहते हो तो फिर मुझे कमेंट करना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो मैं अपनी ज़िंदगी आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये मैं लेकिन सच में बहुत तकलीफ़ में हूँ अभी, बहुत प्रॉब्लम में हूँ अभी। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम में। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।